नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा पिछले कई महीनों से है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है जब से ये चर्चा रही है कि निशांत की राजनीति में एंट्री अब हुई कि तब हुई। और मैं बार बार ये कहता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के राजनीति में आना, उनका सिर्फ राजनीति में आना नहीं होगा बल्कि जनता दल यूनाइटेड और बिहार की राजनीति में बड़े सियासी उथल पुथल का होना होगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव और खासकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जेडीयू के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल होना है, इसलिए निशांत के राजनीति में आने की चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारे में जब होती है तो वो अपने आप में एक बड़ी खबर मानी जाती है, एक महत्वपूर्ण खबर मानी जाती है। जनता दल यूनाइटेड के कई नेता इसके बहाने अपनी सियासत भी चमकाते रहे हैं, बढ़ चढ़कर बयान भी देते रहे हैं और जेडीयू के कई नेताओं ने निशांत कुमार के पक्ष में निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर पोस्टर भी लगाया। एक वक्त पर जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर ऐसे पोस्टरों से पटा पड़ा होता था। आज भी ऐसे पोस्टर लगे हैं। आज निशांत कुमार और आरसीपी सिंह दोनों की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर, हालांकि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर और आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी को लेकर जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हुए हैं। तो सवाल है कि निशांत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यह कहा जाता रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री परिवार के सदस्य भी चाहते हैं और पार्टी का एक बड़ा धड़ा है। पार्टी का एक बड़ा धड़ा ये चाहता है कि निशांत राजनीति में आए, पॉलिटिक्स में एंट्री मारे। और हाल के दिनों में निशांत की जो सक्रियता रही है उससे ऐसा लगता रहा है कि निशांत की राजनीति में एंट्री की भूमिका तैयार की गई है। जो निशांत पॉलिटिकल बयान नहीं देते थे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आते थे, अध्यात्म में सिर्फ उनकी रुचि होती थी और यदा कदा ही नजर आते थे, वो अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं, पॉलिटिकल कार्यक्रमों में नजर आते हैं, पॉलिटिकल बयान देते नजर आते हैं। तो जाहिर तौर पर यह चर्चा शुरू हो गई कि ये सारी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए, निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर। लेकिन यह भी कहा जाता है कि क्या नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार होंगे? नीतीश कुमार तो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, नीतीश कुमार तो वंशवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार होंगे कि निशांत की राजनीति में एंट्री हो? वो अपने बेटे को क्या राजनीति में ले जाएंगे? एक दूसरी चर्चा ये रही है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए बीजेपी भी बहुत दिलचस्पी दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी खूब इंटरेस्ट है इस पूरे मामले। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार कर रही है। निशांत के बहाने निशांत को राजनीति में लाकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारे लगाना चाहती है। लेकिन अब आरजेडी दूसरी बात कह रही है, आरजेडी इसके ठीक उलट कह रही है। एक तरफ ये चर्चा है कि नीतीश कुमार ही नहीं चाहते कि निशांत राजनीति में आए क्योंकि वो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, वो वंशवाद की राजनीति के खिलाफ रहे हैं और नीतीश कुमार अपने राजनीति में सक्रिय होते हुए आज तक उन्होंने कई दशक की राजनीतिक अनुभव के बाद, कई दशक के राजनीतिक सफर के बाद भी अपने परिवार से किसी दूसरे सदस्य को राजनीति में आने नहीं दिया है। तो नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे या नहीं मान रहे हैं कि निशांत को राजनीति में लाया जाए। आरजेडी कह रही है नीतीश कुमार ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है, नीतीश कुमार निशांत को सार्वजनिक कार्यक्रमों में ले जा रहे हैं और एक तरह से निशांत को लेकर माहौल बना रहे हैं। आरजेडी क्या कर रही है? आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद को जरा सुनिए। देखिए, इधर हाल के दिनों में नीतीश कुमार जी अपने सुपुत्र को राजनीति में पदार्पण कराने के लिए, राजनीति में उनको स्थापित करने के लिए जिस तरह से वो एक अन्य मार्ग में आए हुए अतिथियों से अपने सुपुत्र को मिलवाने का काम करते हैं, उसी तरह से कल सरस्वती पूजा के दौरान वो अपने सुपुत्र को लेकर के विभिन्न पूजा पंडालों में गए और उन्होंने अपने सुपुत्र की चर्चा राजनीति में पदार्पण से पहले माहौल बनाने के लिए जो की है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भूंजा पार्टी के लोग दो तरह की राजनीतिक कवायद कर रहे हैं। एक तरफ कभी वो कहते हैं
कि नीतीश जी का ही नेतृत्व सक्षम है, तो कभी कहते हैं कि आप इनको ले आइए राजनीति में। ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड और माहौल बनाने की जो राजनीति जनता दल यू में चल रही है, वो स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी के सहमति से चल रहा है। और नीतीश कुमार जी की जो सहमति है वो अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करने की है, अपने पुत्र को अपनी राजनीति की विरासत सौंपने की है। और वो इस तरह से क्यों माहौल बना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो स्वयं बार बार कहा करते थे कि राजनीति में परिवारवाद और परिवारवादियों को आगे नहीं आना चाहिए, हम लोग समाजवादी हैं। लेकिन अब नीतीश जी समाजवाद से परिवारवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि निशांत कुमार की राजनीति में स्वीकार्यता बढ़ जाए और निशांत कुमार को विरासत के नाम पर राजनीति में स्थापित कर दिया जाए।